1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हुआ सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति परभनी, जिसके सर्वे सर्वा जिम्मेदार मौलाना मुफ्ती जहांगीर साहब, इन्होंने इसकी जिम्मेदारी उठाई है। और ये मुसलमानों का आंदोलन है, जायज लड़ाई है, जायज मांग है, जो कि कोर्ट और हमारे कोर्ट ने पहले ही दे चुका है, सरकारों ने भी ऐलान कर चुका है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। आज यहाँ पर 23वां दिन है इस आंदोलन का, और इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शहर अध्यक्ष पठान दुर्रानी मैडम शबीर अहमद खान साहब, वो यहाँ पर अपने सैकड़ों का महिला कार्यकर्ताओं के साथ वो इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आई हुई है। मैडम क्या कहेंगे, 23वां दिन है ये आंदोलन का और मुसलमानों की जायज मांग है आरक्षण को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मौलाना मुफ्ती जहांगीर साहब 23 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और सब मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है, क्या? जी, सबसे पहले तो हम इस आरक्षण को समर्थन करते हैं। दूसरी, कांग्रेस महिला शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी पठान दुर्रानी शबीर अहमद खान, मैं मुस्लिम आरक्षण के लिए समर्थन करती हूँ। और दूसरी बात, हम भी इस मांग के साथ है। हमारी मांग है मुस्लिम आरक्षण देना चाहिए, और अभी तक जो नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? और ये जिस तरीके से वारदात हो रहे हैं दिन ब दिन, अभी कुछ ही दिनों पहले हज़रत जो हमारे पैगंबर के बारे जो शान में गुस्ताखी की गई, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में जो बताया गया, ये गुस्ताखियाँ जो दिन ब दिन होती जा रही है, हम क्या यही आगे चल के यही करते बैठे? हर 2 दिन में 4 दिन में जहाँ देखो वहाँ मुसलमान के ख़िलाफ़, हमारे पैगंबरों के बारे में, हुजूर के बारे में, हमारी तमाम मुस्लिम जो संगठन है कौम के बारे में, ये जो जिस तरीके से अल्फाज यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो बचकानी बातें करते हैं, जो खबीज़ हमारे में जैसे अल्फाज बताए गए, एक तो उन गुनहगारों को आप सज़ा देने में बहुत वक्त लगाते हैं। वो वक्त लगने की वजह से बाकी जो लोग हैं वो भी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं, और दिन ब दिन जो है ये गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, गुनहगारी। अब हम बर्दाश्त से बाहर हो चुके, और हमें ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होती जिस तरीके से ये गुस्ताखियाँ की जा रही है। और हमारे जो गृह मंत्री है और मुख्यमंत्री है, ये तो कुछ करते नहीं है और इनसे कुछ होता नहीं है। ये तो इन्होंने एक तो मुस्लिम को आरक्षण भी नहीं देते, और आरक्षण देने में इनको बहुत दिक्कत होती है शायद, या तो फिर ये इस समाज को जानबूझकर तकलीफ़ देना चाहते, भेदभाव कर रहे हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये जबकि कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट ये चाहती है कि मुस्लिम को 5% आरक्षण मिले, लेकिन इन्हें डिक्लेयर करने में, इन्हें दिखाने में, इन्हें बताने में, इन्हें इस जीआर को मंजूर करवाने में जिस तरीके से ये पीछे हटते हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। 2014 में जब पृथ्वीराज चौहान साहब जब मुख्यमंत्री थे, तब 5% आरक्षण उन्होंने डिक्लेयर किया। उसके बाद जो है बीजेपी सरकार आई, आने के बाद उन्होंने इसको रोक लगवा दी, और उस दिन से आज तक जो है हम आरक्षण की मांग करते हुए आ रहे हैं। और इतने साल गुजरने के बाद भी हमें आरक्षण नहीं मिला, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम आज जो है एक कंटिन्यू 23 दिन से हम जो है सभी मुस्लिम जो है संगठना यहाँ पर आंदोलन किए जा रही है शाहीन बाग में। और हम तमाम महिला कांग्रेस शहर की ओर से, हमारे सभी समाज की महिलाएं जो मेरे साथ में जुड़ी है, महिला कांग्रेस की सब समाज की महिला है, और वो भी इस आरक्षण का समर्थन करती है। वो भी इस आरक्षण के आंदोलन में शामिल होकर इस आरक्षण की डिमांड करती है। हम मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से, राज्य सरकार से हमारा एक वो है विनंती है, अपील है कि वो हमें आरक्षण दे, मजबूर ना करे हमें कोई कदम उठाने पर, और जो हम बढ़ चढ़कर आगे इसका और ज़्यादा हम आंदोलन बढ़ाए, हम आंदोलन करें, और ना हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी करे। बस हमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण के मकसद हमारा पूरा करे, और हमें इसका समर्थन दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा जी और महिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सद्यताई सवाला के उनके आदेश के अनुसार हमने जो है आज जो है निषेध आंदोलन किया है। और हमारी मांग है कि जिन
2 बच्चियों के ऊपर बलात्कार किया गया बदलापुर में, और कलकत्ता में जो डॉक्टर का मर्डर हुआ है उसके साथ बलात्कार किया गया है। ऐसे गुनहगारों को फांसी की सज़ा दी जाए। अगर उन्हें फांसी की सज़ा देने में कहीं पे भी कोई किसी किस्म की रुकावट आती है तो हम लोग खुद इन गुनहगारों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए। हम पूरे रास्ते पे उतरेंगे और उसके बावजूद भी अगर इस जो गुनहगारों को अगर आप छोड़ते हैं या इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो महिलाएं जो है रास्ते पे उतर कर इनके साथ किस तरीके का एक आंदोलन करेगी और उन्हें कैसे सज़ा दिलाने का है, ये बिल्कुल हम आगे तक करते रहेंगे। उनके राजीनामे की मांग करते हैं। बिल्कुल, यहाँ हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है और जो केंद्र शासन से आज तक जो होता जा रहा है उन्हें जो सपोर्ट किया जा रहा है, तो हमारा ये कहना है कि अगर उनसे ये सारी चीज़ें उनसे हिफाजत नहीं होती है देश की, इस महाराष्ट्र की महिलाओं की, बेटियों की, तो उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। और हमारा आज का नारा, हमारा मकसद है कि हमारे गृह मंत्री ने कहीं पे भी यहाँ पर किसी किस्म का ठोस एक वो नहीं लिया है, एक्शन नहीं लिया है, किसी किस्म का उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, अभी तक वो चुप है। तो उन्होंने जल्द से जल्द एक तो फैसला लेकर उन्हें उन गुनहगारों को फांसी की सजा देनी चाहिए। लड़की बहन सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम समाज की तरफ से मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीते 23 दिनों से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है और आज 23वां दिन है, 23 अगस्त है और यहाँ पर तमाम ही पार्टीज के और तमाम जात मजहब के लोग इस जायज़ जो मांग है मुस्लिम आरक्षण की, जिसे कोर्ट ने खुद परमिशन दी है कि मुसलमानों को 5 तक के रिजर्वेशन नौकरी में और पढ़ाई में देना चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर आरक्षण को लेकर यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ है। मौलाना मुफ्ती जहांगीर साहब नदवी उन्हें समर्थन देने के लिए परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत समीर दुधगांवकर साहब यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दुधगांवकर सर, 23 दिन से आंदोलन चल रहा है, सरकारें देना नहीं चाह रही, सरकारों की मंशा नहीं है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, जबकि कोर्ट ने साफ साफ कहा है, तमाम कमीशनों ने साफ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। क्या वो एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ 11,000 साल पहले की कहानी है और सच्चाई भी है रामायण की, जिसमें एक कैरेक्टर था कुंभकर्ण। तो वो सरकार जो है वो कुंभकर्ण की नींद सोते रहता है, ऐसा मेरे को लग रहा है, जरा ज्यादा ही सीरियसली ले रहे इन चीजों को। इनको सीधी तरह से बताया गया था, जैसे आपने बताया, यहाँ की कुछ लोगों ने भी बताया कि मैं मराठा आरक्षण आंदोलक हूँ और हमारा भी बोलना है कि मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, धनगर समाज को मिलना चाहिए, लेकिन ये सुनते नहीं है जल्दी। तो हमने जो भाजप मुक्त मराठवाडा कर दिया है, तब इनको मराठीत म्हणतात जाग आली यांना कि ये नींद से जग गए और उनको फिर लाड़की बहन, लड़का भाई, लड़का शेतकरी, ये सब अभी सुनाई आ रहा है और समझ में आ रहा है। तो आपने जो कहा कि इनको थोड़ा सा कम सुनाई देता है, कह सकते हैं इनको थोड़ी अकल कम है कि भाई सही निर्णय सही समय पे कैसे लेना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है ये भी समझ नहीं है शायद। और रिजर्वेशन जो हमारे संविधान ने हक दिया है, जो भी तकलीफ में जो कम्युनिटीज है कहिए या फिर जो कार्य करने वाले जो लोग हैं जो तकलीफ में है, उनको आगे लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान करती है। तो अगर ये आप एक बार कह चुके हैं कि देना चाहिए आरक्षण, तो देख क्यों नहीं रहे हैं? तो आपको फिर सिर्फ सियासी चालें खेलनी है, ये हमें यहाँ दिख के आता है। तो हम ये चाहेंगे, हम सबसे विनती करना चाहूँगा समीर दुधगांवकर के तौर पे, मैं अमेरिका में पढ़ा हुआ हूँ, आज अमेरिका की भी हम हालत देखते हैं कि बहुत बुरी है, क्योंकि वहाँ के भी सियासत करने वाले लोग बड़े बेवकूफ़ जैसे निर्णय ले रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा देश जो अच्छा चल रहा है आज, भारत देश पूरी दुनिया में, तो वो भी बर्बाद हो जाए, श्रीलंका जैसा हो जाए या अमेरिका जैसा हो जाए या और जो तकलीफ में जो लोग हैं वैसे ना हो जाए। इसलिए आप जल्दी से सही निर्णय जल्दी लीजिए, नहीं तो भाजपा मुक्त मराठवाड़ा तो कर दिया है, मराठाओं ने किया है, तो अभी और भाजपा मुक्त कहिए या फिर ये जो सरकार मुक्त महाराष्ट्र कर देंगे विधानसभा का। और ये अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आपको थोड़ी सी अकल है, अगर आप नींद में से जागने वाले लोग हैं तो जाग जाइए। जो भी आपने प्रॉमिस किया, जो आपने शब्द दिए, वो आप उसे अपने अमल में लाना चाहिए, ये यहाँ की मांग है। हम आपके साथ हमेशा रहे हैं, आप दुधगांवकर परिवार को जानते हैं कि हमेशा आपका साथ, आपके साथ ही, इसीलिए बहुत अच्छा काम भी किया है। तो ये जल्दी से जल्दी ये जो आगे धकेल रहे हैं ये बंद करिए, नहीं तो फिर भाजपा मुक्त मराठवाड़ा कर दिया है और मराठा आरक्षक आंदोलन के तौर पे
छाती ठोक के कह रहा हूं कि मराठाओं ने भाजपा मुक्त मराठवाड़ा कर दिया है। साथ मुसलमानों का भी था उसमें, बेशक उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आंदोलन, अभी ये शब्द मुझे नहीं आता यूज ने, तो सारे समाज का, मुस्लिम समाज का उसमें सहभाग था। तो अभी हम भाजपा मुक्त महाराष्ट्र या सरकार मुक्त महाराष्ट्र करने के कगार पर है। अगर अकल है तो जल्दी से दे दीजिए, तो कुछ सोच सकेंगे ये लोग, ऐसा मुझे लगता है। अच्छे आंदोलन, उनके आंदोलन, परभणी आंदोलन को पूरा 23 दिन हो गए हैं, तो नींद में ये ऐसा ही कहना पड़ेगा। तो जागना जरूरी है, जाग जाइए, नहीं तो फिर अभी 2 महीने में ही आपको हम घर भेज देंगे। और ये मैं कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं देवेंद्र फडणवीस नाम का एक इंसान जो है, वो बड़ा ही अगर सिंपल सी भाषा यूज करे तो नीच प्रवृत्ति रखने वाला इंसान है। क्योंकि हम जानते हैं उद्योग संगठन के दिल में कपट है। जो भी आप, मैं जरा हिंदी कम यूज करता हूं इसलिए कुछ कुछ यूज कर रहा हूं वर्ड, लेकिन मैं जब उद्योग क्षेत्र में काम कर रहा था अमेरिका से वापस आने के बाद, तो हमारे उद्योग संगठन ने इनसे आईएम मांगी थी, मराठवाड़ा के लिए आईएम दीजिए। तब ये फडणवीस साहब के बारे में मैंने उद्योग संगठन की कंप्लेन सुनी थी कि ऐसा घिनौना इंसान है कि इसने सारी ताकत यूज करके आज 4 साल पहले आईएम लेके गए नागपुर, हमारी मांग पूरी नहीं करी। तो आज ऐसा क्या हो गया, फडणवीस से मेरा सवाल है कि आपको टोयोटा कंपनी जैसी इतनी बड़ी, हमारी मांग पूरी नहीं करी। तो आज ऐसा क्या हो गया, फडणवीस से मेरा सवाल है कि आपको टोयोटा कंपनी जैसी इतनी बड़ी कंपनी मराठवाड़ा में देना पड़ा। आप एक शिक्षण संस्था देने की सोच नहीं रखते हैं, तो आप इतनी बड़ी कंपनी कैसे दे दी? मजबूरी आ गई ना। तो आप जैसे कहा, दो लोगों ने आपकी जो प्रवृत्ति को नकारा है वो आपको समझ में आ गया है, आपको हरा दिया, भाजपा मुक्त मराठवाड़ा कर दिया। इसलिए आपको दिख रहा है कि दुधगांवकर साहब की वजह से बजाज कंपनी आई, उसकी वजह से डेवलपमेंट हो गया, लेकिन आईएम नहीं दिया। लेकिन आज टोयोटा देना में कंपलसरी हो गया। तो ऐसे जबरदस्ती ना करवाए हमसे, जो हक, जिसका भी हक जायज है वो देना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। शोले में डायलॉग था ना, नौटंकी साला, ऐसा कुछ तो भी कहते हैं ना वो, तो ऐसे दिख रहा है, एक दिन का नौटंकी करिए और हम दे देंगे आपको। यहाँ क्या चल रहा है? और पूरे महाराष्ट्र में हो रहे हैं आंदोलन, मराठा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, आरक्षण के लिए आंदोलन करे तो नहीं। और आप, अभी याद आया मुझे कि हमने जो 2009-10 में उनको बताया था, 14 तक, 11, 12, 13, 14, लगभग 13 से 14, कि भाई किसानों को आप सौर कृषि पंप दीजिए, तो नहीं बोल रहे थे। मंजूर करवा दिया, लेकिन शायद इनको वो फायदा नहीं दिखा होगा ना, तो वो ऐसे ही लटक के चल रही थी योजना। लेकिन जैसे मैंने कहा, लाड़का शेतकरी क्यों यूज करा मैंने, क्योंकि उन्होंने आज डिसाइड किया हारने के बाद कि सारे किसानों को सौर कृषि पंप दिया जाएगा, ताकि उनको रात में तकलीफें ना हो, दिन में जब चाहिए तब आप पानी ले लें। तो ये ऐसा होता है, इनको 10-10 साल समझ में नहीं आता, इनको ऐसा लग रहा है बीजेपी वालों को। तो किसान भी मर ही रहे थे ना। आप कम्युनिटी छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए बाहर, लेकिन किसान तो हर कम्युनिटी में है, तो वो आत्महत्या सभी कर रहे थे। 10 साल पहले योजना मंजूर करवा दी, लेकिन फिर क्यों नहीं पूरी करवा दी भाई? अब जब भाजपा मुक्त मराठवाड़ा करवा दिया है, तब समझ में आया। और डीसीपीटी योजना जो इन्होंने ऐसे मंजूर करवा दी थी, लेकिन दे नहीं रहे थे सबको। लेकिन अब मांगेल त्याला सौर कृषि पंप, आपने शायद देखा होगा, मैंने लगाया था इंफॉर्मेशन, खर्चे पे चल रहे टीवी पर भी, तो ये बहन का हो या वो हो। और ये स्कीम भी ज्यादा चलने वाली है नहीं, लड़की बहन की 45,000 करोड़ रुपए हर महीने कहाँ से खर्चा करेगा? तो वो सही बात है। तो ये सब ये इलेक्शन के पहले के नाटक है इनके। तो मैं सबसे कम रिक्वेस्ट करूंगा, इनके नाटकों में ना फंसे, और सही जो निर्णय देने वाला इनको ही हमेशा साथ दे। जैसे अब हम आपने धर्म की बात की, मैं भी धर्म का अभ्यासक हूँ, मेरे भगवत गीता का मैं 2002 से अभ्यासक हूँ। तो उसमें मैं आप जब बहुत सारे मुसलमान परिवार मेरे साथ साथ जब ट्रैवल किया करते थे, तो आप जिसे कहते हैं धर्मगुरु या फिर जो फैलाने के लिए घूमते हैं ना उनको, तो वो ट्रेन में मुझे एक बार मिले थे, तो उन्होंने बताया था भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खाना शैतान को जाता है। सही है। तो ये सही आदमी और शैतानी आदमी, ऐसे 2 ही प्रकार है दुनिया में मेरे हिसाब से। और तीसरा होता है वो जो कंफ्यूज्ड है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, जिसको समझ में नहीं आता है। तो वही भगवद गीता में भी वही सिखाया जाता है कि एक बुरा आदमी होता है, एक सही आदमी होता है, और बीच वाला कंफ्यूज्ड होता है। तो वो आप कंफ्यूजन में ना रहे, झगड़ा ना लगाए समाजों में। आपको आरक्षण देना चाहिए, ये बिल्कुल 23 दिन तो बेवकूफ जैसा ना करे आप, और जाइए। ठीक है भाई, इनका क्या होता है, ऊपर वाला किस्मत लिख के भेजता है ना, तो इनको जाने के दिन आ गए हैं, तो इसलिए ऐसे पाप का घड़ा बढ़ गया है। तो सरकार बदलने वाली है, इन्होंने भी तय किया है कि हम वही करते रहेंगे कि सरकार बदल जाए,
और नई सरकार देना चाहिए, ये भी हमारी जायज है। बहुत सालों से चल रहा है, 10 सालों से आपका भी चल रहा है, 10 सालों से तो मेन बन गया है हमारा मराठा आरक्षण, तो ये जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है।